हेलो दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के सटीक नतीजों को लेकर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां पर एनडीए महागठबंधन 54 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हम बात करें यहां पर इंडिया अलायंस की तो यहां पर ये 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें अन्य को, तो अन्य को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें इसी प्रकार से बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 20 सीटें एनडीए जबकि 20 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पर बात करें अन्य को, तो अन्य को यहां पर कोई सीट मिलने की अनुमान नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से अगर राज्य की बात करते हैं राजस्थान में लोकसभा की यहां पर 25 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 15 सीटें एनडीए जबकि 10 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहां पर बीजेपी काफी ज्यादा तगड़ी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की, तो अगला राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 8 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। यहां पर काफी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टियां यहां पर काफी बड़े अंतर के साथ यहां पर लड़ सकती हैं। अगला राज्य की बात करते हैं हम यहां पर, तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 33 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि यहां पर 15 सीटें इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर टोटल आंकड़ों की बात देखी जाए तो यहां पर डबल का यहां पर अंतर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की अगर हम बात करते हैं, अगला राज्य केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 15 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि 2 सीटें यहां पर अन्य को मिल सकती हैं। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन यहां पर एनडीए पर भारी पड़ सकता है। अगला राज्य की अगर बात करें, अगला राज्य तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि यहां पर 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। इस प्रकार से यहां पर भी इंडिया महागठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि यहां पर 20 सीटें अदर के खाते में जा सकते हैं। यहां पर अदर काफी बड़ी मात्रा में अपनी सीटें यहां पर लेने में सक्षम हो सकता है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 5 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि 13 सीटें यहां पर भी अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा आंकड़ा यहां पर अन्य को मिल सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं, अगला राज्य गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, यहाँ पर मोदी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर 20 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 6 सीटें मात्र इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की अगर बात करते हैं, अगला राज्य कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 20 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जहां पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन यहां पर भी थोड़ा भारी एनडीए पर पड़ सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, राज्य असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहां पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों में यहां पर बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। यहां पर 7 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 7 ही सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिलने का अनुमान लग रहा है, जबकि अन्य का यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, और इन 14 सीटों में से मात्र 4 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य की बात करें यहां पर, तो अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। यहां पर भी इंडिया महागठबंधन काफी आगे निकल सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, राज्य मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहां पर 9 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 20 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले आ सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एनडीए को 9 सीटों से अधिक मिलने का अनुमान लग सकता है। यहां पर 9 सीटें अधिक भी मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, राज्य गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, और इन 2 सीटों में से 1 सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन ले आ सकता है। दोनों में बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि अन्य की बात करें यहां पर, तो अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार से हम अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य त्रिपुरा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, और ये 2 सीटों में से 1 सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है। जबकि बात करें अन्य को, तो अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन 2 सीटों में से भी दोनों को यहां पर बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। यहां पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है, जबकि अन्य को यहां पर वही हाल देखना मिल सकता है। कोई सीट यहां पर अन्य खाते में नहीं जा सकती है। इस प्रकार से यहां पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर राज्य बात करते हैं, राज्य मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है, जबकि अन्य को यहां पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। कोई सीट यहां पर अन्य के खाते में नहीं जा सकती है।
अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है। यहां पर भी दोनों को बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। अब बात करते हैं अन्य की, तो अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट यहां पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम अन्य की, तो अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती, जबकि यहां पर इंडिया महागठबंधन का वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर इंडिया महागठबंधन को भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर राज्य की बात करते हैं हम यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है, ये भी 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। दोनों को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट भी यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें अन्य और इंडिया महागठबंधन की, तो यहाँ पर ना कोई सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन ले आ सकता है। यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से एनडीए महागठबंधन यहाँ पर 1 सीट अधिक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और यहाँ पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 8 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 3 सीटें अधिक मिलने का अनुमान लग रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले आ सकता है। दोनों में यहाँ पर बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए महागठबंधन इंडिया महागठबंधन से 2 सीटें अधिक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो जिसमें से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 6 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर राज्य की बात करते हैं, तो आप बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि बात करें हम अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल पिछली बार की बात करो तो यहाँ पर एनडीए ने 7 सीटें दिल्ली से जीती थी। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोनों में यहाँ पर बराबर का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर लोकसभा की मात्र 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा। इस प्रकार से एनडीए महागठबंधन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में भारी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से 2024 में बीजेपी पार्टी अपनी यहाँ पर एनडीए महागठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताना। तो क्या अयोध्या मंदिर का यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।